2024 को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे। 8 दिन बाद उन्हें वापस लौटना था, लेकिन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स ने वापसी से पहले ही काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते ये लोग वहां फंस गए। अब जिस ड्रैगन कैप्सूल में इन्हें वापस लाया जा रहा है उसमें 16 ड्रैको थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिसका काम स्पीड कंट्रोल करना और ऑर्बिट शिफ्ट करना होता है। वापसी के समय इन थ्रस्टर्स का रोल भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में गड़बड़ी हो जाती है तो एस्ट्रोनॉट्स लिमिटेड पावर सप्लाई और ऑक्सीजन के साथ स्पेस में फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में धरती पर मौजूद लोगों के पास इन्हें रेस्क्यू करने के लिए कुछ ही घंटे का वक्त होता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हैं। उनकी पहली यात्रा में भी उनकी वापसी अटक गई थी। 6 महीने से ज्यादा उन्हें स्पेस स्टेशन पर गुजारने पड़े थे। उस वक्त स्पेसक्राफ्ट की बाहरी सिक्योरिटी लेयर में दरार आ गई थी। लेकिन इस बार ड्रैगन कैप्सूल भेजा गया है, जिस पर स्पेस साइंस से जुड़े लोग अच्छा खासा भरोसा करते हैं। अंतरिक्ष यात्री इस कैप्सूल को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। ड्रैगन कैप्सूल अभी तक 49 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है, 44 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर तय कर चुका है, 29 बार रीफ्लाइट्स यानी अंतरिक्ष से वापसी करा चुका है। सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है उसमें एरर की गुंजाइश ना के बराबर है, लेकिन फिर भी लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। नासा एस्ट्रोनॉट्स की घर वापसी पर पल पल नजर बनाए हुए है। स्पेसक्राफ्ट की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। स्प्लैश डाउन के लिए समुद्र में रिकवरी व्हीकल यानी जहाज खड़ा किया गया है। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल समुद्र में उतरेगा, जहाज पर मौजूद लोग कैप्सूल तक पहुंचकर सुनीता विलियम्स के साथ सभी एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकालेंगे। सुनीता की सेफ लैंडिंग के बाद भी चुनौती कम नहीं होगी। चारों एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत डॉक्टर्स अपने ऑब्जर्वेशन में ले लेंगे। लैंडिंग के तुरंत बाद सुनीता विलियम्स को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास ले जाया जाएगा, जहां डॉक्टर्स की टीम उनका मेडिकल चेकअप करेगी। रिकवरी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सुनीता विलियम्स की वापसी जितनी चुनौतीपूर्ण है, उतनी ही बड़ी चुनौती धरती पर लौटने के बाद यहां के एनवायरमेंट में एडजस्ट करने की है। माना जा रहा है कि धरती के माहौल में ढलने के लिए उन्हें 45 दिन से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है। उन्हें कैसी कैसी परेशानी आ सकती है, देखिए। यह तस्वीर अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली और मिखाइल कार्नियको की धरती पर वापसी की है। 340 दिन स्पेस में गुजारकर जब ये लोग धरती पर पहुंचे तो चलना भूल चुके थे। इन लोगों को स्पेसक्राफ्ट से उतरने के लिए 4 लोगों की मदद लेनी पड़ी। 4 लोगों ने उठाकर इन्हें कुर्सी तक पहुंचाया। स्कॉट इसी तरह चलना भूल चुकी होंगी। यह वीडियो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हेडेनरी स्टेफन शीन पाइपर का है। 12 दिन तक स्पेस में गुजारने के बाद 2006 में ये वापस लौटी तो एक स्वागत समारोह में बोलते हुए अचानक गिर गई। अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई। ऐसी परिस्थितियों से भी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का सामना हो सकता है। अंतरिक्ष में 0 ग्रेविटी होती है, वहां किसी भी चीज को हवा के बल छोड़ सकते हैं, वो नीचे नहीं गिरती। ये आदत धरती पर लौटने के बाद बनी रहती है। कई अंतरिक्ष यात्री तो धरती पर लौटने के बाद ये आदत नहीं छोड़ पाए और कई मौकों पर उन्होंने ग्लास बोतल को अचानक छोड़ दिया। कुल मिलाकर धरती के हिसाब से खुद को ढालना काफी चैलेंजिंग होता है। ज्यादा समय तक स्पेस में रहने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की मसल्स वीक हो जाती हैं, हड्डियों का घनत्व भी घट जाता है, आंख खराब होने का भी खतरा बना रहता है, रेड ब्लड सेल्स की भी कमी हो जाती है। धरती के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को डॉक्टर और फिजिकल एक्सपर्ट से रिकवरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मसल्स और बोन की रिकवरी के लिए कई महीनों तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कई थेरेपीज से गुजरना पड़ता है। इसके बाद भी कई महीनों तक नॉर्मल लाइफ जीना आसान नहीं होता। इस दौर से सुनीता विलियम्स को भी गुजरना पड़ सकता है। स्पेस स्टेशन में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिता चुकी हैं। वो एक यात्रा में सबसे ज्यादा दिन आईएसएस पर बिताने वाली तीसरी महिला वैज्ञानिक बन चुकी हैं। पहले नंबर पर 328 दिन बिताने वाली क्रिस्टीना कोच और दूसरे नंबर पर 289 दिन स्पेस स्टेशन पर गुजारने वाली पिग्गी विड्स है। स्पेस स्टेशन पर रहते हुए सुनीता विलियम्स ने कुल 4576 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया है और 12,13,47,491 मील का सफर तय कर चुकी है। स्पेस वॉक के मामले में सुनीता पहले नंबर पर हैं। अभी तक उन्होंने कुल 9 बार में 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक में भी बिताए हैं।